25वीं इबारत मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मनाना ऐसा है जैसे हिंदू अपने कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं। हवाला फतावा मिलाद शरीफ सफ़ा 8, दूसरा हवाला बराहीन कातिया सफ़ा 148। बराहीन कातिया, ये बराहीन कातिया किताब पहले भी आ चुकी है, ये फिर देख लें। कौन सा सफ़ा है इसका? 148। ये लीजिए जी, सफ़ा 148 148। ये साफ तौर पर इसमें लिखते हैं अब हर रोज़ कौन सी विलादत मुकर्रर होती है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत एक मर्तबा हो गई, हर साल तो नहीं होती, हर रोज़ तो नहीं होती। बस ये हर रोज़ इआदाए विलादत, यानी जो लोग मीलाद मनाते हैं, ये लिखते हैं हर रोज़ इआदा विलादत का तो मिसल हुनूत के सांग कन्हैया की विलादत का हर साल करते हैं। यानी इन्होंने कहा कि जिस तरह, अब ये साफ लफ्ज़ उनके देख लीजिए, वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह यानी मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, ये उसी तरह है जिस तरह हिंदू अपने कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं। अब इनसे कोई ये पूछे कि इन लोगों को अगर मीलाद शरीफ नहीं मनाना तो उसके लिए ये लफ्ज़ लिखने की क्या ज़रूरत है? ना मनाओ, तुम्हें किसी ने पाबंद नहीं किया। अगर कोई मोहब्बत से मीलाद मनाता है, ये मीलाद शरीफ मनाना अल्लाह की सुन्नत है। मैंने इसका पूरा जवाज़ में रिसाला एक लिखा है, इस्लाम की पहली ईद। उलमाए देवबंद की किताबों से ही साबित किया है कि मीलाद मनाना चाहिए या नहीं, क्यों मीलाद मनाया जाता है, जो मनाते हैं उनको क्या मिलता है। इस पूरी किताब में पूरे सबूत दिए हैं, हवाले दिए हैं मौजूद। और इस किताब में जितने हवाले हैं वो सब उलमाए देवबंद की कुतुब से हैं, उनकी किताबों से हैं। तो अगर कोई शख्स मीलाद नहीं मनाता तो हम उसको मजबूर नहीं करते, लेकिन उसको ये कहना कि अब हर रोज़ तो विलादत नहीं होती, जिस तरह हिंदू अपने कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह तुम भी मीलाद मनाते हो, तो ये गुस्ताखी और तौहीन नहीं है तो और क्या है। इनको मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, हर साल शब कद्र ये मनाते हैं या नहीं? रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में 5 ताक रातें होती हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। उनमें ये लयाली कद्र, शबान कद्र मनाते हैं एक रात, और उमूम लोग 27वीं शब को लैलतुल कद्र मनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि लैलतुल कद्र की फजीलत कुरान के नुज़ूल की वजह से है कि उस रात में कुरान उतरा, तो हर साल ये रात मनाई जाती है, क्या हर साल कुरान उतरता है? यही जवाब होगा कि हर साल नहीं उतरता, एक शब कद्र में उतरा। लेकिन क़यामत तक हर उस रात को, जो उस साल में वो रात आती है, हर साल वो रात बरकत वाली, इज्जत वाली और मर्तबे वाली हो गई। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो 1000 महीने से बेहतर हो गई। तो जब कुरान एक शब कद्र में उतरा मगर हर साल वो रात कद्र वाली हो गई, नबी पाक की विलादत भी एक मर्तबा हुई, मगर जिस रात दिन में हुई क़यामत तक के लिए हर साल वो दिन बरकत वाला हो गया, इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया। और मैंने अपनी इस किताब में हवाले पेश किए हैं। मैं अपने अगर लाइब्रेरी में ही बैठा हूँ, अगर ज़रूरत हो तो मैं वो असल किताब निकाल के दिखा सकता हूँ। चुनाचे खुद थानवी साहब का एक हवाला मैंने अपनी किताब में नकल किया है, इस इस्लाम की पहली ईद के सफ़ा 23 पर। थानवी साहब का एक छोटा सा रिसाला जो उनकी किताबों से अलग, क्योंकि उनकी किताबें तो थोड़ी सी थी, अब उनके जो चाहने वाले या मानने वाले उनकी किताबों से अलग अलग चैप्टर निकाल के वो मज़ीद किताबें बना रहे हैं। उनमें से एक रिसाला उन्होंने बनाया, जुम्मा के फ़ज़ाइल व अहकाम, ये नाम है। उसके सफ़ा 4 पर थानवी साहब लिखते हैं, इमाम अहमद रदी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है कि उन्होंने फरमाया शब जुम्मा का मर्तबा लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा है। जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी रात, इस्लाम में रात पहले है दिन बाद में है, लेकिन ये जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है, ईसवी कैलेंडर है, इसमें रात बाद में होती है। इस लिहाज से थर्सडे नाइट और हमारे इस्लामी लिहाज से फ्राइडे नाइट, यानी जो
جمعرات اور جمعے کے درمیان ان بٹوین ہے، اس کے درمیانی رات، جمعے کی رات، وہ کہتے ہیں اس کا مرتبہ لیلۃ القدر سے زیادہ ہے، بعض وجوہات کی وجہ سے، اس لیے کہ اس شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں یعنی مقدس بطن میں، پیٹ میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ تھانوی صاحب نے یہ عبارت کہاں سے لی؟ اشیعۃ اللمعات فارسی مشکات شریف سے۔ تو اب تھانوی صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ جمعے کی رات کا درجہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے مقدس پیٹ میں آئے۔ تو جب اس رات کا درجہ اتنا زیادہ ہے تو جس رات وہ اس دنیا میں تشریف لائے اس کا درجہ کتنا ہوگا؟ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میلاد منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ان لوگوں نے نبی پاک کی عظمت کو کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے نبی پاک کی عزت کو کچھ نہیں سمجھا، چونکہ یہ ہندوؤں سے ملے ہوئے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں لکھی۔ کوئی مسلمان اپنے نبی کے لیے نہ تو ایسی مثال پسند کرے گا، نہ یہ الفاظ پسند کرے گا۔ یہ اصل الفاظ آپ کو دکھا دیے، انہوں نے سانگ کنہیا یہ صاف لفظ لکھا ہوا واضح طور پر، کہ جس طرح ہندو کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں، مسلمان وہ مناتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں۔ ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کا میلاد شریف جس طرح مناتے ہیں کوئی بھی دنیا میں اس طرح نہیں مناتا ہوگا، ہم ایمان کے ساتھ مناتے ہیں اور ہمیں مشرکوں سے کوئی تعلق اور نسبت نہیں ہے۔